बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और आज की क्लास में डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा और मज़ीद देखेंगे। देखें, प्रीवियस क्लास में हम ये देख रहे थे, जो यहाँ पर डेटा लिख रहे थे। सपोज़ करो यहाँ पर मैंने अशरफ लिखा हुआ था और 3 मरतबा मैंने रिफ़्रेश किया था तो अशरफ 3 मरतबा ऐड हो गया था, 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के थ्रू को डेटा जो है ना इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी HTML की कोडिंग करनी पड़ेगी। ये जो PHP का प्रोग्राम है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसके सबसे ऊपर आना है आपने और यहाँ पर आकर HTML को स्टार्ट कर देना है आपने और देन क्लोज़। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पर। जो है आप अगर IDE जो है वो ये वाली यानी कि यूज़ करते हैं, ये जो मैं IDE यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा। वहाँ से मैंने इस बॉडी जो टैग है, क्लोजिंग टैग है, इनको मैंने यहाँ वहाँ से क्लोज़ किया, यहाँ से ख़त्म किया और यहाँ पर आकर मैंने यानी कि यहाँ से कट करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब मैं ये जो हेड वगैरह है इनको मैं हटा देता हूँ, टाइटल वगैरह को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बॉडी को रहने देते हैं, बॉडी टैग होनी चाहिए भले। और यहाँ पर आकर मैं एक और टैग का इस्तेमाल करता हूँ जिसको हम कहते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। और जो ये फॉर्म यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट। ठीक है, और यहाँ से आकर मैं लास्ट में इन जो बॉडी वगैरह है इनके ऊपर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ HTML लिखा। HTML लिखने के बाद बॉडी लिखा। ये जो डॉक टाइप है ये ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल आपने सिंपली HTML लिखना है, बॉडी लिखना है, फॉर्म लिखना है। अच्छा, फॉर्म के अंदर मेथड्स होते हैं। अगर आप लोगों को मैंने फॉर्म हैंडलिंग के जो मेरा यानी कि जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप प्लीज़ फॉर्म हैंडलिंग के लेक्चर्स को देखकर वहाँ से भी आप यानी कि वो सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पोस्ट। फॉर्म का मेथड जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पोस्ट, यहाँ पर POST पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें बनानी हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू TXT। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पर नेम की जगह पर, ये जो नेम है इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम। सही है, यहाँ पर नेम। और इसी तरीके से मैं इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पर आकर मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, Ctrl+V। और यहाँ पर नेम की जगह पर मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है, पास लिख दिया मैंने। अब देखें, यहाँ पर एक में हम नाम देंगे, दूसरे में हम इस पर हम जो हमारा यानी कि इनपुट बॉक्स होगा उसमें हम पासवर्ड देंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये मेरा इनपुट टाइप जो है वो मेरा पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं पहले वाले में लिख लेता हूँ यहाँ पर नेम। देखें, ये चीज़ें थोड़ी सी हेडिंग्स हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो दें, नेसेसरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो भले आप दे दें, नहीं देना चाहते तो आप नहीं दे सकते। मैं एक BR का इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर एक BR का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं एक BR का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मेरी जो है फ़ाइल जो है वो नीचे आ जाए। और इससे पहले मैं दोबारा से एक बार पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड, ये मेरी पासवर्ड फील्ड है। ठीक है, एक बार और BR का इस्तेमाल कर लेता हूँ, BR, ताकि ये जो है नीचे मेरा आ जाए। सही है, उसके बाद मैं एक और बटन बना लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर दे देते हैं हम सबमिट। जब मैं सबमिशन बटन पर क्लिक करूँ, सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। और इसका मैं नाम रख लेता हूँ SUB रख लेते हैं फ़िलहाल, सपोज़ करें। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर भी एक BR का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा नीचे आ जाए। सही है, हम इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से आकर एक बार सेव करते हैं। और सेव करने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो PHP में हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये वाला जो कनेक्शन वाला है, इसको हम वैल्यूज़ को फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यानी कि एक कमेंट लगा देते हैं ताकि हमारी वैल्यू इंसर्ट ना हो। ये खामखा ही वैल्यू इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से कर लेते हैं और ये वाला सारा काम हमारा होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर हम अपने प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर मैंने उन प्रोग्राम को, ये मेरा प्रोग्राम है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे सामने इस तरीके से आ रहा है नेम और यहाँ पर आ रहा है पासवर्ड।
नेम एंड पासवर्ड देंगे और जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जाकर डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम हमें करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने दे दिया, सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं कि देखिए इनको मैं फ़िलहाल के लिए ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे इनके ऊपर काम करना है। PHP के अंदर आ जाते हैं हम यहाँ पर PHP में। ठीक है, इस कनेक्शन से नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस PHP में, और हम यहाँ पर कर लेते हैं इफ़ अगर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ़ अगर। यहाँ पर इस सेट का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं, जो हमारा लोकेशन बता रहा होता है, यहाँ ये बता रहा होता है कि जब हम बटन पर क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं $साइन दूंगा और अंडरस्कोर देकर यहाँ पर मैं पोस्ट लिखूँगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो पोस्ट आप जो लिख रहे हैं वो आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। सही है। पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आकर मैं ये जो एरे ब्रैकेट्स होती हैं ये लिखने के बाद यहाँ पर आकर मैं उस बटन का नाम लिख दूँगा, जो ये बटन का नाम लिखा था सबमिट बटन का। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि मैं जब सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये वाला काम होना चाहिए। ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये वाला काम होना चाहिए। कौन सा काम होना चाहिए भाई? काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे जो है ना नाम चाहिए। यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर आकर इसकी ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, पहले वाली इफ़ की ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, ऐसे नेम इक्वल टू। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्योंकि वैल्यू पोस्ट करवानी है, गेट नहीं करवानी। ये मैं फॉर्म हैंडलिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ फॉर्म हैंडलिंग का आप जो है ना लेक्चर देख लें, उनसे आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट, और पोस्ट में ये वाली ब्रैकेट्स जिसको हम एरे ब्रैकेट्स कहते हैं, इसके अंदर आकर मैं लिख लेता हूँ नेम। अच्छा, ये मैं नेम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पर जो मैंने इस वाले, अगर फॉर्म पर हम आ जाएं तो इस वाले फॉर्म पर जो मेरा नाम गेट कर रहा है इस पर मैंने ये वाला नेम लिखा हुआ है। ठीक है, नेम, इस वाले नेम को, ये जो नेम प्रॉपर्टी है, जो एट्रीब्यूट है, इसको हमने क्या दिया हुआ है, एक यानी कि आप नेम का एक यानी कि समझो कि वेरिएबल दिया हुआ है। अब इसके अंदर यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा इस वाले वेरिएबल, इस वाले यानी कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने कहा इसके अंदर जो भी वैल्यू आ जाए वो किसको दे दो, इस वाले वेरिएबल को दे दो, ताकि मैं PHP के ज़रिए डेटा फेच करवा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने लिखा है। अब पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से टर्मिनेटर लगाता हूँ और यहाँ से आकर इसको मैं करता हूँ Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर नेम की जगह पर जस्ट मुझे क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका नाम पासवर्ड रखा हुआ है। यहाँ पर देख लें आप, इस नेम का आइडेंटिफायर मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, यानी कि इस पासवर्ड के अंदर मैं जो भी वैल्यू दूंगा इस पासवर्ड में आ जाएगी, और वो पासवर्ड वाली वैल्यू मुझे इस वाले बॉक्स में मिल जाएगी, ये वाले बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और इसका मैं नाम रख दूंगा नेम नहीं रखता मैं, यहाँ पर रख दूंगा पास, इस तरीके से। अब डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं। ये नहीं है कि आप जो मैं रख रहा हूँ वही होना चाहिए, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर, जहाँ पर मैं नेम दे रहा था वहाँ पर आकर इस वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं दे देता हूँ अंडरस्कोर नेम, इस वेरिएबल का जो नाम है यहाँ पर ये देखें, और यहाँ पर आकर उस वेरिएबल जो दूसरा मेरा पासवर्ड नाम का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर शो करवा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पास। सही है, ये मेरे दो वेरिएबल्स जिनके अंदर मैं वैल्यू गेट करवा रहा था, और इनको मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। अब जैसे ही मेरा ये कनेक्शन क्रिएट हो जाए तो मुझे एक मैसेज आ जाए, डेटा इज़ सेव्ड। सही है, हम इसको करते हैं सेव, Ctrl+S, सेव किया, और यहाँ पर आकर इसको करते हैं हम रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ, देखिए आप कोई भी नाम बता दें, मैं नाम लिख लेता हूँ, सपोज़ करें मैं नाम लिख लेता हूँ, सपोज़ करें मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ फ़िदा। ठीक है, और पासवर्ड मैं देता हूँ 1212। ठीक है, यहाँ से आप पासवर्ड को देख भी सकते हैं 1212, और मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया यहाँ पर मुझे मैसेज आ गया, डेटा सेव्ड। जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी कोई डेटा सेव नहीं है। मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो फ़िदा के नाम का जो डेटा था ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखें शो हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से भी डेटा को यहाँ पर सेव करवा सकते हैं। सो आई होप कि आज आप लोगों के लिए बिल्कुल इतना काफ़ी होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं
क्योंकि आज मुझे यही बताना था कि किस तरीके से हम किसी यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस के ज़रिए हम डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कर सकते हैं। सो डेटा को सेव करना तो हमें आ गया, अब डेटा को रिट्रीव करना और उसको अपडेट एंड डिलीट करना हम नेक्स्ट सेक्शन में से सीखेंगे। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए या और कौन से यानी कि आपको इसके अंदर PHP के अंदर और कौन से टॉपिक्स चाहिए।